हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल फाइनेंशियल इन्वेस्ट टिप्स। तो आइए, जैसा कि आप लोग को पिछले वीडियो में मैंने बताया था शेयर मार्केट के बारे में, तो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं बताऊंगा कि निवेश क्यों करें और कहाँ करें। तो इससे पहले भी मैंने एक वीडियो डाला था कि जो फ्रीजिंग ऑफ डीए के बारे में, जो डीए 35 जुलाई 21 तक होल्ड कर दिया है, उसके बारे में एक वीडियो डाला था। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था आप लोगों को कि निवेश क्यों करें, निवेश कहाँ करें, उसके बारे में बताऊंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। निवेश कहाँ करें, पहले तो हमको जानना जरूरी है कि निवेश कहाँ करें। तो उसके लिए ये मैंने 3-4 जो लिखा हुआ है कि सेविंग अकाउंट, जैसे जो हम पैसा अपने सेविंग अकाउंट में रखते हैं, वहाँ से भी हम कुछ अर्न करते हैं, जो इंटरेस्ट मिलता है। दूसरा, फिक्स डिपॉजिट पे भी हमको इंटरेस्ट मिलता है। तीसरा है इक्विटी, जिसके बारे में डिटेल से बताऊंगा आप लोगों को। फिर होता है रियल इस्टेट, रियल इस्टेट में भी इन्वेस्ट करके हम पैसा अर्न कर सकते हैं। फिर होता है म्यूचुअल फंड, और लास्ट है कमोडिटी। तो इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल में एक एक के बारे में बताऊंगा। फिर लास्ट में मैं निष्कर्ष भी निकालूंगा उसका। तो निवेश कहाँ करें, इसमें सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगा कि निवेश कहाँ करें, क्यों करें, वो पता चल जाएगा उसको लास्ट में आप लोगों को। तो अभी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट है सेविंग अकाउंट। तो सेविंग अकाउंट के बारे में, जो बैंक है, जो उसमें अमाउंट रखते हैं सेविंग अकाउंट में, तो उस पर एक सिंपल इंटरेस्ट देता है। जो सिंपल इंटरेस्ट है, जो अलग अलग बैंकों का अपना अलग अलग है। जैसे ये लिस्ट आप देख रहे हैं, HDFC का, ICICI का, येस बैंक का, कोटक बैंक का, कितने परसेंट वो इंटरेस्ट रेट देता है। ठीक है। तो अभी ये तो जो लिस्ट आप देख रहे हो 2019 का है, 2019 का है। इसका रिवाइज अभी तो ये कोविड-19 की वजह से देखते हैं बैंक क्या करता है, अपना इंटरेस्ट रेट कम करते हैं या उसी पे स्टैंड रखते हैं। लेकिन इसी बीच जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो उन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट कुछ कम किया है, जो कुछ इस प्रकार से है कि पुराना जो रेट था 3% पर एनम देता था SBI, अभी 2.75% पर एनम दे रहा है। तो कुल मिलाकर अगर देखा है, जो सिंपल इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट पे मिलता है वो 2.75% से लेकर 7% तक हो सकता है। वो अलग अलग बैंकों के आधार पर मैंने ये निकाला है डाटा। नेक्स्ट आता है हमारा सेविंग ऑप्शन फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट का भी हर बैंकों का अपना अलग अलग इंटरेस्ट रेट है। जैसे आप देखते हैं SBI का, ICICI का, SBI का 5% से 6.8% है। तो अगर कुल मिलाकर कैलकुलेट किया जाए तो ये इसके ऊपर बैंक जो है 3.5% से लेकर के 8.5% तक देती है। जबकि IDFC बैंक है, वो सीनियर सिटीजन को 9% तक देती है। तो ये जो आप लोग जो डाटा देख रहे हैं, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देख रहे हैं, वो 7 डेज से लेकर 10 ईयर का है ये। अब कितने साल में किस बैंक में करते हैं, हर बैंक का अपना अलग अलग इंटरेस्ट रेट। तो जो मैंने एक कॉमन है 3.7 से 8.5%, वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है इक्विटी। इक्विटी एक बहुत बड़ा ये सब्जेक्ट है, जिसके बारे में आप लोग को डिटेल में जानने की बहुत आवश्यकता है। बट मैं यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म में मैं आप लोग समझाऊंगा, कोशिश करूँगा समझाने का। इक्विटी, ये इक्विटी यही है जो शेयर मार्केट है, जिसके ऊपर सारा हमारी कंपनियाँ लिस्टेड हैं, और वहाँ से वो पैसा लेकर अपना बिजनेस करती हैं, जिसका हम शेयर खरीद करके उसमें हिस्सेदारी बनता है। तो ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इक्विटी में 894 एडवांसेस है, डिक्लाइंस 803 है, अनचेंज 407 है। मतलब इक्विटी में टोटल 2104 अभी जो लिस्टेड एडवांसेस, मतलब इतना आज जो मार्केट चला उसमें 894 कंपनियाँ जो प्लस में चल रही हैं, और 803 कंपनी जो माइनस में चल रही हैं, और 407 कंपनी ऐसी हैं जिनका कोई चेंज नहीं, वो एंड स्टेट में बनी हुई है। अब इसको आगे देखते हैं। जैसे इक्विटी का जो इक्विटी में निफ्टी 50 है, अभी देखिए निफ्टी 50 में टॉप 50 जो है कंपनी आती है। इसका कुछ रूल है जो आगे मैं बताऊंगा, कंपनियाँ क्वालिफाई करती हैं, हर कंपनी का अलग एक वेटेज होता है उस ग्रुप में। ये जैसे हो गया इंडस बैंक हो गया, HDFC हो गया, बैंक फाइनेंस हो गया, गेल हो गया, एक्सिस बैंक, UPL, इस तरह टोटल 50 कंपनियाँ लिस्टेड है यहाँ पे। ये देखिए आप सेकेंड लिस्ट हो गया आपका, यहाँ पे सेकेंड लिस्ट हो गया। तो इस तरह से टोटल 50 कंपनियाँ हैं जो इक्विटी में है। तो इसी में जैसे आप देख सकते हैं कि आज ओपन कितने में हुआ,
और उसके बाद कितना में क्लोज हुआ, कितना अभी प्लस में चल रहा है, कितना माइनस में चल रहा है, ईयरली कितना रिटर्न दे रहा है या कितना माइनस में जा रहा है, ये सारा चीज़ आप उसकी हिस्ट्री में जा कर के देख सकते हैं। ये होगी इक्विटी की बात। नेक्स्ट आता है रियल इस्टेट। रियल इस्टेट जहाँ तक हमको पता है, आप सबको पता है, रियल इस्टेट दैट मीन्स क्या होता है, जो प्रॉपर्टी खरीदते हैं हम लोग, जैसे मकान, दुकान, ज़मीन, इसमें हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं। बट इसमें क्या होता है, एक बड़ा अमाउंट लगता है, एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है। और इससे कैसे हम पैसे कमा सकते हैं, उसमें कुछ इस प्रकार से है कि जैसे मान लीजिए हमने मकान खरीदा या दुकान खरीदा या ज़मीन लिया, तो उसको हम रेंट पे दे सकते हैं, किसी को किराए पे दे सकते हैं, तो उस किराए से इनकम होता है। ठीक है, एक तो ये हो गया। अगर दुकान हमारे पास, हमने किसी को किराए पे दिया 5 या 6 रुपये महीने में, वैसे इनकम होता है। लैंड है हमारे पास, ज़मीन है, वो किसी को हमने दिया हुआ है, कोई फार्म खोला या कोई चीज़ अपना पर्सनल यूज कर रहा है, कोई कंपनी खोला हुआ, उसका रेंट मिलता है। और दूसरा घर है, घर को हम किराए पे, बहुत लोग होते हैं जो कहीं कमाने जाते हैं बाहर, तो किराए पे मकान लेते हैं। तो अगर आप शहर एरिया में आपका ज़मीन है, मकान है, तो आपको किराए पे दे सकते हैं। एक तो हो गया किराए से, दूसरा हो गया रेट बढ़ने से। अगर हमने ज़मीन लिया है या शॉप लिया है या मकान लिया है, अगर उसका रेट बढ़ गया तो हम उसको बेच सकते हैं। तो ये 2 तरीके से हम प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन थोड़ा कॉस्टली होता है, इसलिए कि मकान लेना है तो आज के डेट में 20-25 लाख से कम तो पूछना ही नहीं है। दुकान लेना है तो दुकान पता है आपको कि चौराहे पे या रोड पे होता है, उसकी भी वैल्यू ऐसी होती है। अगर आपको खेती की ज़मीन लेनी है तो थोड़ा सस्ता मिलता है। बट अगर आपको रेजिडेंशियल के लिए पर्पज़ से लेना है तो वो भी आपको 10 लाख से नीचे कहीं नहीं मिलता है। और उसमें थोड़ा केयरफुल भी रहना पड़ता है, बहुत सारे फ्रॉड भी होते हैं। ठीक है, तो उसको देख करके करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड ये टोटल 6 प्रकार का म्यूचुअल फंड है। और टोटल जो शेयर मार्केट में 3000 प्लस म्यूचुअल फंड है। बट म्यूचुअल फंड का आप लोगों ने देखा होगा कि IRDA भी बोलता है कि जोखिम को जांच लें। तो इसका यह है कि अगर जो म्यूचुअल फंड अगर चल गया तो चल गया, नहीं तो फिर माइनस में, तो माइनस में रह गया। तो सबसे बड़ा मुश्किल होता है, इतने सारे 3000 प्लस म्यूचुअल फंड में किसको हम सेलेक्ट करें, किसका मार्केट अप जाएगा, किसका डाउन जाएगा, ये बहुत बड़ा विषय हो जाता है। आइए उसको एक बारीकी जानते। इक्विटी म्यूचुअल फंड में क्या क्या होता है। नेक्स्ट आपका आता है डेब्ट। तीसरा हो गया आपका हाइब्रिड। ये है हाइब्रिड आपका इंडेक्स फ्यूचर, जैसे UTI का निफ्टी इंडेक्स हो गया, ICICI प्रूडेंशियल हो गया, SBI, इस तरह करके इसमें 54 म्यूचुअल फंड्स है इंडेक्स फ्यूचर्स में, इंडेक्स फंड्स में। नेक्स्ट हो गया आपका फंड्स ऑफ फंड। इसमें भी देखिए जैसे फ्रैंकलिन इंडिया, डायनामिक, निप्पॉन, ये टोटल 100 प्लस शेयर, इसमें 100 प्लस म्यूचुअल फंड्स है, जिसको आप रीड करके वो कर सकते हैं, इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दूसरा है सोल्यूशन ओरिएंट, निप्पॉन, टाटा, इस तरह से ये सब। तो म्यूचुअल फंड में क्या है कि हम एक SIP के तौर पर मंथ 1000 रुपये, 100 रुपया जो हो सके आप SIP करा देते हैं, उसी अनुसार से उसमें करता रहता है। लेकिन बाज़ार के जोखिमों के आधार पर, क्लियर IRDA ने इसमें निर्देश दिया हुआ है, बाज़ार के जोखिमों के आधार पर इसका होता है। तो ये होगा यहाँ तक म्यूचुअल फंड का। तो एग्जांपल के लिए आपको बता दूं, मैंने म्यूचुअल फंड में 1000 इन्वेस्ट किया था आज से 6 महीने पहले। पिछले 2-3 महीने पहले मैं देखा था वो 1000 से 1200 हो गया था। बट अभी जो मार्केट जिस हिसाब से डाउन हुआ है, अब उसकी वैल्यू 928 हो गया है। तो ये है म्यूचुअल फंड का रिस्क। ठीक है, जो आप इसमें स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसी में मैंने इन्वेस्ट किया था बस टेस्टिंग के लिए कि म्यूचुअल फंड का एक्चुअली चलता क्या है, कैसे है ये सब। तो देख लीजिए, जैसे मार्केट डाउन होता है उसकी वैल्यू नीचे हो जाती है। तो अगर यही मैं अगर 1 लाख लगाया होता तो कहाँ हो जाता 92,000 पे, तो मेरे को 7000 का मेरे को यहाँ पे लॉस होता है। तो ये है म्यूचुअल फंड रिस्क जो IRDA बार बार बोलता है हमको। ये सारी चीज़ें भी ध्यान रखने वाली चीज़ें। इसके बाद नेक्स्ट आता है कमोडिटी। कमोडिटी वो मार्केट है जिसमें हम ये जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, कॉटन हो गया, इन सारी चीज़ों का सेल होता है। तो ये मंथली इसका एक्सपायर होता है। और इन सब के अलावा इसमें कमोडिटी में कॉटन, मेंथल ऑयल, कॉपर, कपास, एल्युमिनी, निकल, ये जितने भी आइटम कमोडिटी आइटम हैं उनके ऊपर निवेश होता है। तो ये हो गया, मैंने आपको बता दिया कि कहाँ कहाँ
निवेश कर सकते हैं, कहाँ कहाँ निवेश कर सकते हैं, क्यों करें, उसके बारे में आपको मैं आगे बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। ये इसका रिजल्ट है जो अभी तक मैंने आपको सारे से उसका रिजल्ट बताने जा रहा हूँ मैं। सेविंग अकाउंट जैसे मैंने आपको बताया कि 2.75 से लेकर के 7% तक हो सकता है। तो सेविंग अकाउंट को तो फिक्स है, जितना पैसा आप बैंक अकाउंट में रखेंगे, बैंक जिस बैंक में रखेंगे उसमें क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है उसी हिसाब से आपको वो इंटरेस्ट दे देगा। तो एक तरह से वो इनकम होगा। नेक्स्ट हो गया फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट में तो अभी डेज एंड ईयर के अनुसार होता है, तो उसमें 3.5% से लेकर 8.5% तक आपको इंटरेस्ट दे सकता है। नेक्स्ट आगे इक्विटी। तो इक्विटी में जो मैंने आपको बताया कि बहुत बड़ा विषय है, तो इसके बारे में देखना पड़ता है कौन सा फंड कहाँ जा रहा है। तो जो हमने जो इक्विटी का एनुअल जो सर्वे आता है उसमें इक्विटी में आप अगर प्रॉफिट ले तो 12 से लेकर 16% तक आप प्रॉफिट ले सकते हो। दूसरा रियल इस्टेट आ गया, वो तो आज पर इन्फ्लेक्शन जैसे मार्केट में ज़मीन आपका कहाँ पे है, कैसे रेट बढ़ता है, दुकान कैसे, तो उसके ऊपर निर्भर करता है। पांचवा आपका है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों 10% से लेकर के 16% तक लोगों ने रिटर्न लिया है। तो ये तो म्यूचुअल फंड की बात होगी। नेक्स्ट कमोडिटी मार्केट, जिसमें धातु हो गए और जो खदान है हमारा उनका जो चलता है शेयर मार्केट में, जो MCX पे होता है कमोडिटी का, तो उसमें हमने 17% से लेकर के और 54% तक का रिटर्न देखा है। जैसे गोल्ड ले लें तो पिछले साल जो अभी हुआ है उसमें गोल्ड 15 से 18% का रिटर्न दिया है। क्रूड ऑयल ने 25 से 34% का रिटर्न दिया है। अब पैलेडियम एक धातु है, उसने 54% का रिजल्ट दिया है पिछले साल। तो ये हो गया आपका पूरा उसका रिजल्ट की किस में क्या परसेंट हम ले सकते हैं। ये सब चीज़ का निचोड़ है कि सेविंग अकाउंट हो गया, फिक्स्ड डिपॉजिट, उसमें अपने पैसे रखे तो इंटरेस्ट मिलता है। बट अगर मान लीजिए कि हमने इन्वेस्ट करना है पैसे, तो मंथली बेसिस पर, मंथली जो हमारा कोई इनकम है अगर, तो 1000 रुपया, 2000 रुपया, 4000 रुपया जैसे हो, या जैसे भी हमें 2 महीने 3 महीने पैसे मिलते हैं, तो अगर इक्विटी में उसको शेयर मार्केट में अगर अच्छे शेयर पर लगाया जाए तो हम उससे मतलब अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं और उसमें कोई रिस्क भी नहीं होगा। इक्विटी का मतलब है। और भी बहुत सारी चीज़ें इक्विटी में जो मैं आपको आगे बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग बताऊंगा कि कहाँ कहाँ हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे को चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर आपको कोई डाउट है तो क्लियर करना, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना के डालूँगा। तो इसी के साथ ही मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा कि इक्विटी में कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है और कैसे शेयर को सेलेक्ट करना है, कैसे उसका लेंथ देखना है, उसका इनकम देखना है, उसका रिटर्न देखना है, उस कंपनी के बारे में क्या जानना है, वो सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। तो इसी के साथ ही मैं अपना चैनल को समाप्त करता हूँ, वीडियो को समाप्त करता हूँ। ओके, धन्यवाद, बाय दोस्तों।